यदि हृदय में ज्वाला प्रज्वलित हो तो एक छोटी सी चिंगारी ही समूचे वन को स्वाह करने के लिए पर्याप्त होती है। चंद्रगुप्त, युद्ध करने के लिए हाथों में शस्त्र की आवश्यकता नहीं, हृदय में दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। धनानंद की सबसे बड़ी शक्ति है उसका धन, और वही उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता भी है। और हम इसी दुर्बलता पर निर्ममता से चोट करेंगे। यही होगा हमारी इस क्रांति का प्रथम अध्याय, धनानंद का धन लूटना। महामाते, इन खाली संदूकों को देखो। कल ये सभी खाली संदूक स्वर्ण मुद्राओं से भरे होंगे। जब मगध की भयभीत प्रजा अपने अस्तित्व के लिए कर देगी और वो सभी कर इन संदूकों में भरे जाएंगे तो धनानंद का आनंद और भी बढ़ जाएगा। ईश्वर करे महामहिम कि हर दिन, हर वर्ष मगध का राजकोष इसी प्रकार बढ़ता है। मगध का कोष मेरा कोष। उचित कहा आपने महामहिम। मगध अर्थात सम्राट धनानंद, और सम्राट धनानंद अर्थात मगध। वो तो है महामाते, किंतु जब बात धन की आती है तो मैं थोड़ा भिन्न सोचता हूं। मगध से भिन्न। आप तो जानते ही हैं महामाते। जी महामहिम, जानता हूं। इसलिए आपके प्रिय धन को उसके उपयुक्त और सुरक्षित स्थान पर भेजने का प्रबंध कर दिया है मैंने। एक ऐसा स्थान जो मगध में ही है, पर मगध के दृष्टि में नहीं। वो देखो वहां, इन गाड़ियों में वो धन जा रहा है जो धनानंद ने मगध की प्रजा से कर के रूप में वसूला है। यही है धनानंद की सबसे बड़ी शक्ति भी। हे भगवान, हम किस प्रकार धनानंद की अपार शक्ति और धन के सामने टिक पाएंगे आचार्य? धनानंद के धन से थोड़ा धन चुराकर अपने शत्रु की शक्ति छीन लो और स्वयं शक्तिशाली हो जाओ। यदि राजकोष जाने वाली इन गाड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था ऐसी है तो धनानंद के राजकोष की व्यवस्था तो 100 गुना अधिक होगी, और वहां से धन चुराना असंभव है। मेरे साथ आओ। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? देखा क्या किया इस वानर ने? इसने कुछ मूंगफलियां खाई और कुछ आगे के लिए जमा कर रहा है। उचित कहा तुमने। धनानंद भी इस वानर की भांति ही है। वो अपने धन को लेकर इतना असुरक्षित है कि अपना सारा धन केवल राजकोष में नहीं रखता, कुछ धन किसी गुप्त स्थान पर छिपाकर भी रखता है ताकि वो उसके दुर्दिनों में उसके काम आ सके। तो आपके कहने का तात्पर्य है कि धनानंद अपने ही राजकोष में से धन को चोरी कर उसे महल से कहीं दूर, कहीं और छिपा कर रखता है। हाँ, और तुम्हें उस गुप्त स्थान का पता लगाना होगा। राजकोष की तुलना में उस स्थान की सुरक्षा व्यवस्था कम होगी, क्योंकि धनानंद उस गुप्त स्थान की गोपनीयता को बनाए रखना चाहेगा। चलो शीघ्र करो।
इन अश्वों ने अपनी चाल क्यों बदल ली? और कितनी दूर है वो गुप्त स्थान जहां धनानंद अपने गुप्त धन को छिपाता है? रथ रोको। प्रतीत होता है वो गुप्त स्थान आ गया है। क्या बात है अमात्य जी, आज पहली बार आपने गुप्त स्थान से पहले ही रथ को रोकने का आदेश दे दिया। अश्व ऐसा प्राणी है जिसे धोखा देना बहुत कठिन है। जब हम महल से निकले थे तो अकेले थे, परंतु मार्ग में एक बिन बुलाया अतिथि हमारे साथ आ गया जो अभी रथ के नीचे छिपकर बैठा है। और उसे ऐसा लग रहा है कि हमें इस बात का पता नहीं चलेगा। अश्वों की बदलती चाल ने किसी और की चाल का खुलासा कर दिया। तुम जो कोई भी हो, यदि जीवित रहना चाहते हो, इसे क्षण बाहर आओ। निकालो घुसपैठिए को बाहर, इसे क्षण। अंतिम चेतावनी देता हूं, बाहर आ जाओ। सैनिकों, नीचे देखो कौन छिपा है। आक्रमण करो, बच के जाने ना पाइए। मैं अभी जाकर सम्राट को सूचित करता हूं। इसलिए तुम सैनिक हो और मैं अमात्य, क्योंकि मैं समस्या उत्पन्न होने पर सम्राट को सूचित नहीं करता, उसका निवारण करने के पश्चात सूचित करता हूं। कदाचित अमात्य राक्षस की ये बात तुम्हें सदैव स्मरण रहेगी। स्मरण रहेगी ना? मैं हार गया आचार्य। मैं ये तक नहीं पता लगा पाया कि धनानंद अपना धन किस स्थान पर छिपाता है।
जब मैं इतना सरल कार्य करने में विफल हो गया तो फिर मैं उस धनानंद का सामना कैसे कर पाऊंगा? कैसे उसके विरुद्ध अपनी सेना खड़ी कर पाऊंगा? कैसे क्रांति का आरंभ होगा? 1 माह में तो ये सब करना मुझे असंभव प्रतीत हो रहा है आचार्य। युद्ध में असफल वो योद्धा नहीं होता चंद्रगुप्त जो लड़कर नीचे गिर जाता है। असफल वो होता है जो नीचे गिरने के पश्चात पुनः उठकर लड़ने का साहस भी खो बैठता है। इस चींटी को देख रहे हो चंद्रगुप्त? देख रहे हो कैसे वो अपने मुंह में मिष्ठान का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे अपने छिद्र तक ले जाने का भरसक प्रयास कर रही है। बार बार गिर जाती है परंतु पराजय स्वीकार नहीं करती। पूरे धैर्य और साहस के साथ पुनः जुट जाती है अपने कार्य में। और तुम देख लेना, ये अंततः सफल भी होगी, क्योंकि बार बार मिली असफलता ने इसे सफलता के विषय में अनमोल सीख देती है। यदि धनानंद के गुप्त धन तक पहुंचना इतना ही सरल होता तो अब तक असंख्य लोग वहां तक पहुंच चुके होते चंद्रगुप्त। यदि तुम्हें उस धन तक पहुंचना है तो इस चींटी की भांति निरंतर और अथक प्रयास करने होंगे। एड़ी चोटी का बल लगाना होगा। तुम्हारे पास साहस और संकल्प की शक्ति है चंद्रगुप्त। अब तुम्हें सीखना है कि अपनी पराजय को विजय में परिवर्तित कैसे किया जाता है। और आपके अनुसार ये सब कैसे होगा? समय आ गया है तुम्हारे शस्त्र विद्या के प्रशिक्षण का।